अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। इस वक्त तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर चुका है और लाहौर से जब ये चला था, जब ये यतीम खाना चौक से जब ये चला और इनके आगे जो है रुकावटें खड़ी की गई थी और फिर उन रुकावटों को हटाते हुए फिर यादगार चुबरजी और इसी तरह एमओ कॉलेज पर जो है जाकर वहाँ पर जिस तरह से इन पर शेलिंग की गई है, स्टेट फायर किए गए हैं और आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के लोगों पर जो है दस्ती बम भी जो है वो चलाए गए हैं। ये सूरत हाल आईजी पंजाब ने ये ज़िम्मा लिया था कि मैं इनको लाहौर से क्रॉस नहीं करने दूंगा। मैं पहले भी कह चुका था और इस हवाले से अब भी अपने मौके पर कायम हूँ कि पाकिस्तान का ये सवाद आज़म अहले सुन्नत को जो है आप ताकत से नहीं रोक सकते, आप इनको प्यार से रोक सकते हैं। तो ये तूफ़ान जो है अब जीटी रोड पर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है और पैदल लॉन्ग मार्च और ठाठे मारता हुआ आवाम का समंदर है। लेकिन इसी असना के अंदर एक बड़ी अहम वो सूरत हाल पैदा हुई है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब जो हैं दुबई से जो वापस हुए, जो मैच देखने चले गए थे और वो पीछे ड्यूटियाँ लगा गए थे, जिम्मेदारियाँ सौंप गए थे कि आपने तहरीक लब्बैक के यानी इस लॉन्ग मार्च को कैसे डील करना है। और जैसे वो डील हुआ है, जिस तरह से ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया गया है, दरिंदगी इख्तियार की गई है और चंगेजियत, फिरौनियत और इसको मैं कहूँ कि भाई वो भी उनका जुल्म जो है वो शर्मा जाए। तो अब सूरत हाल जो है, मौजूदा सूरत हाल, वज़ीर दाखिला दुबई से वापस पहुँचे और फिर वो लाहौर पहुँचे। उनके साथ नूरुल हक कादरी साहब हैं, अमीन अली गंडापुर साहब हैं, इसी तरह डीसीओ लाहौर हैं और उनकी एक टीम ने जो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। ये आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनकी टीम ने वज़ीर दाखिला की क़ियादत में तहरीक लब्बैक के सरबराह से कोट लखपत जेल के अंदर मुलाकात की है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है साहबजादा यानी साद हुसैन रिजवी साहब से कि जो लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, जिनकी मंजिल फैज़ाबाद चौक है, वहाँ आप उनको जो है रोकें, अपने लोगों को कहें कि आप यानी ठहर जाएं, आप वहाँ ना जाएं। लेकिन तहरीक लब्बैक के सरबराह ने यानी ये मानने से इनकार कर दिया है और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि आपने हमसे वादे किए, हमने आपके जो है उन वादों पर एतबार किया है, लेकिन आपने उन वादों को इफ़ा नहीं किया, अपने अहद को पूरा नहीं किया है। और अभी तक जो आमदा इतलात हैं तो वहाँ पर जो है मौजूद हैं, बातचीत अभी चल रही है। जो हमारे अंदरूनी ज़राए वो बता रहे हैं, जो हमारे वो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि बातचीत भी अभी चल रही है। और अब सूरत हाल ये है कि किसी तरह भी तहरीक लब्बैक के सरबराह जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपने मुतालबात ये रखे हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को जो है, जो आपने वादा किया था कि पार्लियामेंट पर इस पर बहस कराएंगे और फिर पार्लियामेंट पर छोड़ दिया था कि अभी पार्लियामेंट जो है फैसला करे कि उनको जो पाकिस्तान से निकालना है या नहीं निकालना। और इसी तरह जो कालादम का टैग दिया गया है, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान, जिम्मेदारान और फोर्स शेड्यूल में डाले गए, केसेस बनाए गए, उन तमाम को वापस लिया जाए। और फिर जो है यानी वज़ीर दाखिला साहब ने जो है ये कहा कि जनाब हम जो है इसको मामले को काबीना में लेकर जाएंगे, काबीना से इसकी अप्रूवल लेंगे, बाद में हम आपको यानी ये करेंगे। तो इस पर भी जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह ने इनकार किया है। तो इसलिए मैं ये पहले भी कहता था कि अब भी मैं यानी पहले मैं ये शुरू से ही कहा था कि इस तरह से जो है वादों को तोड़ देना तो फिर जो है क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, एतमाद ख़त्म हो जाता है। तो ये एतमाद अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है। तहरीक लब्बैक के लोग अब जो है इतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं ये बात पहले भी कही, 12
अप्रैल ये जो मामलात हुए थे 12 अप्रैल के टाइम, उस वक्त भी जो है मैं ये कहा था कि भाई इस तरह से हुकूमती ज़िम्मेदारान का, हुकूमती मिनिस्टर्स का इस तरह से वादे पर यानी तहरीरी वादे पर जो है अमल ना करना और इस पर खामोशी इख्तियार करना और फिर इसके जो है उलट काम करना के तहरीक लब्बैक के लोगों पर फोर्थ यानी शेड्यूल में उनको डालना, उनको जो है कैदो बंद में डालना, उन पर FIR काटना, उनकी शूरा को अरेस्ट करना, तो ये तमाम वो सूरत हाल रही। और इस सूरत हाल में मैं उस वक्त भी ये कहा था कि भाई एक बार जो है कोई डसा जाता है, हदीस भी है कि मोमिन जो है किसी से जो है एक बार ही डसा जाता है, बार बार नहीं डसा चाहता यानी हो जाता। तो अब स्टेज सूरत हाल अब ये पैदा हो चुकी है कि अब तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं किसी तरह भी जो है हुकूमती बातों को, हुकूमती उनको जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं। और इसी असना में जो है इतलात ये आई हैं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब भी जो है लाहौर पहुंच गए हैं और दर पर्दा ये कोशिशें भी हो रही थी और अहले सुन्नत की क़यादत जो है यानी वो अपने वो ताल्लुकात को जो है यानी जो राब्ते कर रहे थे। इसी तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, सरवत इजाज़ कादरी साहब, इस तरह से उन्होंने जो है राब्ते किए हैं और फिर उनको बुलाया गया है क्योंकि वो सरवत इजाज़ कादरी साहब को तो उन्होंने ये कहा कि हमें इख्तियारात दिए जाएं, बग़ैर इख्तियार के हम अब बात नहीं कराएंगे, ना हम जाएंगे। तो हुकूमती नुमाइंदों ने उनको यकीन दहानी वो कराई थी कि भाई जो है अब जो है पिछली तरह जो मामलात हुए थे उस तरह के नहीं होंगे, उसलिए कि जो वो कमेटी थी 9 रुकनी कमेटी अहले सुन्नत की जो वो कमेटी थी, वो कमेटी ने जो है हुकूमत और तहरीक लब्बैक की शूरा के दरमियान जो है बातचीत वो कराने में एक अहम रोल अदा किया था और मुज़ाकरात जो किए थे वो किए थे तहरीक लब्बैक की शूरा ने किए थे, उन्होंने नहीं किए थे। और तहरीक लब्बैक के कुछ नादान जो दोस्त हैं वो उन पर तनकीद करते हैं, उनको जो है वो यानी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ उनको अपनी ज़ुबानें जो है संभाल कर बात वो करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक की शूरा को जो है ये रोकना भी चाहिए और इससे पहले भी उन्होंने जो है रोका भी है। उन्होंने ये कहा भी है कि भाई किसी भी अहले सुन्नत के अकाबरीन पर जो है कोई तनकीद ना करे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इख्तलाफात पैदा वो करने की कोशिश वो करते हैं अपने मकासद हासिल वो करने के लिए, लेकिन मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक की शूरा जो है पहले भी कह चुकी थी और अब भी वो कहेगी कि इस तरह की जो है बयान वो बाजी या वीडियो क्लिप वो जारी ना किए जाएं कि अहले सुन्नत के अंदर जो है इंतशार वो फैला जाए। आपको पता है कि यही लोग जो हैं फिर मुश्किल में भी काम आए थे और आते हैं, और आप ये देखें कि वो लाताल्लुक़ नहीं रह सकते हैं ऐसे मामलात से कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों या अपना वो सरवत इजाज़ कादरी साहब हों, वो उनका अपना काम है, उन्होंने काम किया है। और इस तरह से किसी को तनकीद का निशाना बनाना मैं ये समझता हूँ कि भाई अच्छा नहीं है। तो ये सूरत हाल है और अब की जो है अभी तक बातचीत चल रही है और इसके अंदर मैं वो समझता हूँ कि इसका कोई ना कोई नतीजा जो है निकलेगा। वो इसलिए कि जो है GT रोड पर आवाम का जो है समंदर है और समंदर जो है जानिब मंजिल है अपनी इस्लामाबाद की तरफ। और ये पहला मार्च है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो पैदल जो है वो चल रहा है। आप ये देखें कि जिस तरह से जो है रेंजर्स ने, जिस तरह से पुलिस ने बा जो है ताकत इस्तेमाल की है, यानी इतनी ताकत इस्तेमाल की है कि उनको जो है यानी गोलियां वो चलाई गई हैं, स्ट्रेट फायर किए गए हैं, शेलिंग की गई है, आंसू गैस उन पर जो है यानी वो छोड़ी गई है। इस तरह से और इतलात ये आ रही हैं कि जो है कन्फर्म इतलात ये हैं
कि तहरीक लब्बैक के 4 कारकुनान जो है जाम शहादत नोश वो कर चुके हैं और वो शहीद हुए हैं, और जो है कुछ वो दर्जन भर से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी भी हैं। और मैं ये पहले भी कहा था कि ताकत से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल हमेशा बातचीत से हल होते हैं। तो अब सूरत हाल जो है इस तरह की अब पैदा हो गई है। हुकूमत को जो है अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और जो उन्होंने वादे किए थे तहरीक लब्बैक के साथ, तो उनको पूरा करना चाहिए। और मैं ये समझता भी हूँ कि सवाद आज़म अहले सुन्नत की एक जमात को किसी तरह भी दीवार से लगाना ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना जो है हमारे इदारों के लिए, ना किसी और के लिए। तो उनको जो है बातचीत मिल बैठ कर जो है बातचीत की जा सकती है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोग पुरअमन हैं, और पुरअमन का उन्होंने सबूत भी दिया है और हमेशा से दिया है। कोई एक पिछले एहतजाज की उसको बुनियाद बनाकर एक प्लानिंग से एक मनसूबाबंदी से जो है ये वो बनाई गई थी कि तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया जाए। इसी असना के अंदर, इसी सूरत हाल के अंदर जो लोग, जो सहाफ़ी हजरात हैं जिनके जो है यानी वो ताल्लुकात हैं नून लीग से, वो इसको जोड़ रहे हैं कि फ़ौज इनके पीछे है। और तो बाबा मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, इनके पीछे फ़ौज नहीं है, इनके पीछे जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ है, इनकी जो वो कंधे हैं, वो हाथ है। और इन्होंने जो है बड़ी कामयाबी से जो है यानी अपना ये लॉन्ग मार्च और तमाम रुकावटों को हटाया है। और हुकूमत का जो गरूर था, रियासती ताकत का वो गरूर था, वो मलिया मेट कर दिया है अवाम ने, निहत्ती अवाम ने जो है मलिया मेट कर दिया है। और एहतजाज करना, मुजाहरे करना, लॉन्ग मार्च करना हर पाकिस्तानी का कानूनी आइनी हक है कि वो एहतजाज कर सकता है कानून के दायरे के अंदर। और आप देखें कि तहरीक लब्बैक के पुरअमन लॉन्ग मार्च पर जो है जिस तरह से जो है उस पर धावा बोला गया, उस पर जो है शेलिंग, गोली, रबड़ की गोलियां, केमिकल मिला पानी, इसी तरह जो इतलात आ रही हैं कि भाई दस्ती बम का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो एक सहाफ़ी, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि सब आपने इस्तेमाल कर लिया, बाकी इस्तेमाल आप एटम बम जो है वो कर लें ताकि इनको जो है ख़त्म किया जाए। एक ट्वीट किया है उन्होंने, और मैं कहता हूं कि कमाल का ट्वीट किया है। तो ये सूरत हाल है। दुआ करें कि मामलात जो हैं खुश असलूबी से यानी वो हो जाएं। हुकूमत को चाहिए कि वो फिलफौर तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं, उनके जायज़ मुतालबात हैं, कोई कानून से मुआवरा मुतालबात नहीं है कि भाई ऐसे कि उनके मुतालबात ना माना जाए। तो इस सूरत हाल में बातचीत चल रही है और बहुत ही यानी क्रूशल इस वक्त है और सूरत हाल है। और आप ये देखें कि जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब जब मिले, यानी हम वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन यानी वो जब मिले होंगे तो फिर उनका क्या यानी वो होगा, वो आँख भी नहीं हिला पा रहे थे। जो है सूरत हाल ये है कि उनसे जो है साद रिजवी साहब से आंख भी नहीं मिला पा रहे थे, और उन्होंने जो वादे किए तो उनको पूरा नहीं किया था। तो फिर ये सूरत हाल है। तो इसीलिए जो है यानी हुकूमतों को जो यानी बड़े ओहदों पर हैं उनके अपने वादों की जो है पासदारी करनी चाहिए, जो एग्रीमेंट होते हैं, जो मुहदे होते हैं, उनका पूरा यानी वो करना चाहिए। तो ये थी ताज़ा तरीन आपकी सूरत हाल है। और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पाकिस्तान